लगदा है दिल टूट ना जाए बेचारा, तेरे यार बखेरे ने मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बखेरे ने मेरा तू ही है बस यारा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है, काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन मैनू लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा वास्ते जा भी दूं मैं गवाह ना भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। वास्ते जा भी दूं मैं गवाह ना भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। दिल नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, दिल नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सब छड़ना तू ना मैनू छोड़ना, दिल नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। चलूं मैं जहाँ तू चला, चलूं मैं जहाँ तू चला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं बेनिशान। जिसे मेरा ये जी नहीं करता, कुछ भी नहीं असर अब करता, तेरी राह तुझसे मेरी चाह तुझसे मुझे बस यही रह जाना। ओ बेटा हम जुम्मा तेरे लड़की की नहीं करे, ओ देख जिंदा जीना मारे, ओ बेटा हम जुम्मा तेरी लड़की की मैं करे, मैं यहाँ पे लिख सकूँ। हाँ कैसे हैं जी आप? एक बार जोरदार तालियां गोयल जी के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ कहना चाहेंगे सभी को आज आपकी खूबसूरती का राज? ये कहना शुरू है फिर और कोई नहीं कहेगा। एक बार आपकी खूबसूरती का राज समझाना चाहेंगे? मेरी खूबसूरती का राज मेरी ये फैमिली है। एंजॉय कीजिए, फोटोज खिंचाइए और फिर you gotta know me, if you love me, you gotta show me, let you do
अख मेरी हस दे जदों तैनू तकदा जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा तेरे दर पे आके तुम गए मैं नाजी बन गए एक दूजे में मिल के आशिकाना आयत बन गए तुझसे किया है दिल ने बयां किया निगाहों को जुबान वादा वफा का किया कुछ तो है तुझसे राबता जितनी हंसी मुलाकातें हैं कुछ तो है तुझसे राबता उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं जीना मुमकिन नहीं न देना कभी मुझको तो फासले मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तो कभी सोच ना सके संग तेरे पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं कैसे मुझे तुम मिल गई किस्मत में आई ना यकीन रज के रुलाया रज के हंसाया हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा मैं देखूं तेरी फोटो सौ बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो सौ बार कुड़े कि उठदे तूफान सीने विच सौ बार कुड़े कि उठदे तूफान सीने विच सौ बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है तू नींद उड़ा ही जाती है तू सपने में आ ही जाती है तू नींद उड़ा ही जाती है तू मिले एक बार कुड़े तुम्हें अपना बनाने का जुनून सबसे सबका है दिल सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से You gotta know if you love me, you gotta show me. एक बार एक चींटी और एक हाथी स्कूटर पे घूम रहे थे तब एक क्या चींटी और हाथी पति पत्नी थे? वो स्कूटर पे जा रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया उनको बोलो गाड़ी ले लेंगे। हाथी को बहुत चोट लगी चींटी को कुछ नहीं हुआ पूछो क्यों क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहना था हाथी ने नहीं। हंस लीजिए, जोरदार हंसिए एक बार, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। और मुझे ये बताइए, ये दांत तुम्हारे पहले से आगे थे, तुमने करे हैं? नहीं किया किए? नहीं पहले से थे ना। तो कैसे हुए? किसकी प्रॉपर्टी है? इतनी कंफ्यूजिंग है ये, किसकी प्रॉपर्टी है? पापा को यहाँ बुलाया जाए जरा। पापा बच्चे बन के सच्चे। एक बार जोरदार तालियां उस चेहरे के लिए जो अपनी पत्नी से रोज मार खाता है। हाँ जी, उनको बाद में बुलाएंगे, अभी सभी के सामने मार खाते बच्चे नहीं लगेंगे। धन्यवाद, जाइए सर इनके साथ और जोक सुनेंगे, म्यूजिक एंजॉय कीजिए और उसके साथ साथ खाना एंजॉय कीजिए। एक बार फिर से सॉरी मेरा आपके साथ होने वाला है। आपका स्वागत है। कुर्सी लेके आनी पड़ेगी आपको, खुद को कुर्सी को ही लाने वाला। आप रुक जाइए, मैं राज है ब्रदर्स है यार। ओके फिर ठीक है, एक माइक और दीजिएगा, ये कुर्सी आपके लिए।
बैठ जाइए, एक माइक और दीजिए प्लीज, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। जी हाँ, ओके। तो 100वीं सालगिरह पे, और क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि कब बनेंगे आप पति, ठीक है? अभी आई एम स्टडिंग। नहीं, मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला तो हम आपकी दुख भरी कहानी जानना चाहेंगे। कोई है दुख भरी कहानी आपकी? नहीं है? फिर ठीक है, ओके। तो पहला सवाल आपके साथ ये है, गौर से सुनिएगा। इनके दोस्त कहाँ पे हैं, वो थोड़ा नजदीक आ जाए। दोस्त आओ, थोड़ा पास आ जाओ। ये आपको फोन और फ्रेंड दे सकते हैं, हेल्पलाइन आपकी, आ जाइए। दोस्त जितने भी हैं आ जाइए। पीछे से म्यूजिक, पूरे 10 रुपए के लिए, 10 रुपए वहां से मिले। माय गॉड। जी हाँ, 10 रुपए के लिए आपका पहला सवाल। वाह, क्या बात है। तो पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से। अब जब भी करते हैं तो कैसी आवाज आती है? दोबारा से सुन लीजिए। अब जब भी करते हैं तो कैसी आवाज आती है? ए, बी, सी, या फिर डी? भागो, हस्बैंड आ गए। एक बार फिर से मैं बता दूं, अब भागो, हस्बैंड आ गया। आप फोन फ्रेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप किसी से। चाचू, जी हाँ, कैसी? उनके पास माइक कि कैसी आवाज आती है जब भी सौरभ करते हैं? बताइए, सेकंड करके बताइए। आपको कैसे पता कि ऐसी आवाज आती है? एक बार सौरभ करके बताइए। सौरभ आइए जरा, एक बार चाचू को पप्पी करके सभी के सामने लाइव बताइए। जी हाँ, आ जाइए, आइए। वाह, क्या बात है। ये चाचू इधर आइए जरा, आ जाइए। थैंक यू, आइए बैठिए मेरे साथ। चाचू सच सच बताना कि आपने ये पप्पी किस किस को करी? बच्चों को करिए। हाँ जी, अपने बच्चों को। क्या ये सच बोल रहे हैं? ये बच्चों वाली पप्पी है नहीं? ये बच्चों वाली है। क्या बात है, सही है। अच्छा, एक अगर लंबी सी पप्पी देनी हो तो कितनी बड़ी लंबी पप्पी दे सकते हैं आप? पर्सनल हो रहे हो यार। ओके, शादी हो चुकी है आपकी? अभी सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं आप शादी के लिए, ठीक है। अगला कौन है यहाँ पे अनमैरिड? ये मुझे अनमैरिड दिख रहे हैं जो साथ बैठे हैं। जी हाँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, आ जाइए। आपकी वाइफ है? यस यस। आप हस्बैंड? हेलो। हाँ, एक बार बुलाएंगे जरा आप। आया वैशाली। आप यहाँ बुला रहे हैं कि मैदान में बुला रहे हैं? आ जाओ भाई। ऐसा लग रहा है जैसे लड़ने के लिए बुला रहे हैं। नहीं। ओके, तो देखिए, क्योंकि बॉलीवुड नाइट है, हम चाहते हैं थोड़ा प्यार हो। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए। क्योंकि देखिए वहां पे उन्होंने काफी प्रिपरेशन की है 25वीं सालगिरह के लिए। थोड़ा सा म्यूजिक कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे, क्या आपने कभी प्रपोज किया है? नहीं किया ना? हम आपको तैयार करेंगे। जी हाँ, अगर प्रपोज करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सामने आइए एक बार। जी हाँ, कम ऑन, पहले पेट अंदर कीजिए। यार मेरा दोस्त को तो बुलाओ यार, क्या है वो? दोस्तों को बुलाया जाए, थोड़ा सा दोस्त आ जाइए प्लीज। दोस्त तो सारे पीछे रह गए। दोस्त थोड़ा आगे आ जाइए आया प्लीज। यार। वो बताएंगे कि उन्होंने भी तैयार किया है आज। वही जी तो हाँ, बात है यार। आ जाइए सर, आ जाइए। आया भी संजय यार, बैठ सामने ताई कुछ होगा। संजय जी, आया यार, पास ही आया यार। और पापी की थी मिसेस काजल। यस। मिसेस काजल जी, आ जाइए जरा। हेलो मिसेस काजल। यस मिसेस काजल, यस। लाइए। मैम, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सभी को मैम माइक पकड़ी। जी हाँ, वाह। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है। ये मुझे सौरभ ने ही बोला था कि सभी से बुलवाना है। शाहरुख खान की मूवी से डायलॉग, दीपिका पादुकोण का। आपको पता है कौन सा है? ओम शांति ओम। बताइए, क्या आपको पता है? एक चुटकी। जी हाँ, जी हाँ। अभी यहाँ पे हमारे राम बाबू हमारे सामने हैं, दीपिका पादुकोण भी है यहाँ पे हमारे सामने, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो स्पेशली आपके लिए था ये। आपको इनको डायलॉग बोलना है बड़े प्यार से। राम बाबू थोड़ा गुस्से में दिख रहा है। ओके, तो आप तैयार हैं? थोड़ा सामने आ जाइए, मैं बुलवाता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे। चलिए,
रमेश ऐसे करना भी है आपने। फिर ठीक है, चलिए। देवी और सजनों, आपके सामने यहाँ पे दीपिका पादुकोण और राम बाबू। चलिए। मूछे हो तो आपके जैसी हो वरना ना हो। चलिए जल्दी से, आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, कर देंगे, मैं बताता हूँ, करेंगे हम। आज इधर आइए, थोड़ा पास आ जाइए एक बार। राम बाबू फीलिंग के साथ पास चलो। हाँ, कम ऑन, आइए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानते हो राम बाबू? क्या है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? चलिए, अब हम जिनकी मूछें काफी अच्छी हैं वहां पे आने वाले हैं। जी हाँ, मूछें काफी अच्छी हैं सर आपकी, धन्यवाद आपको। कैसे हैं आप? भाई थोड़ा सा जल्दी करके, मैं तो लेट आया था। भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, इधर आ जाइए। मूछें तो कमाल है, मूछें आपकी बहुत वरना ना हो। आज डिवीजन में क्या रखी होता तो मैं क्या 12 में आ गया, जो है साधु जी की बात होगा ऐसा। आया बेटा, मेरी उम्र है बारिश है मेरे मैं तुमको ही तू राग कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा के मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया में। बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा के मेरे सोने वे मैं जितना तुम्हें देखूं, मेरे सोने वे तुझे कितना चाहे और मैं जितना तुम्हें सोचूं, दिल ये ना भरे। इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है। मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। आखिरी उम्मीद मेरी लुट किते जावी ना, लुटी होई नू बेजानी लुट किते जावी ना। तू आखिरी उम्मीद मेरी लुट किते जावी ना, लुटी होई नू बेजानी लुट किते जावी ना। जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे। छू तुझे जैसे कोई
चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा सा रह गया। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, बुढ़िया ने चना गला प्यार दिया। शाम नू तू किथे किदे नाल हुंदा आ, देखिया मैं फोटोआं बेकार दिया। डर जिहा लगदा ए दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा। चैन मेरा ले गईया, दिल विच बह गईया, बोलियां ते चुप होगी, सब कुछ कह गईया। अखियां ना गोली मार दिया, अंदरों प्यार भी कर दिया। अखियां ना गोली मार दिया, अंदरों प्यार भी कर दिया। मेरे सोनिया सोनिया मेरे दिल के लिफाफे में, मेरे सोनिया सोनिया तुझे कितना चाहे और बता दिए क्या बात है। अब एक एक स्प्लिट कर लीजिए, एक पीछे पकड़ा दीजिए, एक आगे ले लीजिए। जूता आपका एक उनको दे दीजिए प्लीज, आप एक सैंडल उनको दे दीजिए। उठा लीजिए, मारना नहीं है किसी को, ये सब घर के काम घर पे उठा लीजिए जैसे मैंने उठाया। एक हाथ में अपना जूता, एक हाथ में अपने कपल का जूता, अपने पार्टनर का जूता, एक हाथ में, एक हाथ में, एक हाथ में ले लीजिए प्लीज। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको लगता है कि वो काम आप करते हैं, ठीक है, तो आपने अपना जूता ऊपर करना। अगर आपको लगता है कि वो काम आपका पार्टनर या फिर आपके बीवी या पति करते हैं, तो आपने अपने बीवी या पति का जूता ऊपर करना। अगर लगता है कि दोनों करते हैं, तो दोनों जूते ऊपर करना। समझ गए आप? जैसे कि मैं बोलूंगा कि झूठ कौन बोलता है, तो कौन बोलता है? तो आप समझ चुके हैं राहुल जी, समझ चुके हैं? आप समझदार लगते हैं मुझे। राहुल नाम तो सुना हो, वाह ग्रेट। तो जूते ले लीजिए एक एक बार हाथ में। ओके, सामने सौरभ जी देख रहे हैं, वाह ग्रेट। तो इसके बाद हमारे एनिवर्सरी कपल का नंबर है। जी हाँ, कितनी खूबसूरत है वो, वाह क्या। ओके, सो पर्ची मैं निकाल लेता हूँ, सवालों की पर्ची यहीं से बन के मिली थी मुझे। सोता कौन है, सुस्त कौन है, बताओ सबसे ज्यादा सुस्त कौन है? वो तो एग्री ही नहीं कर रहा, एक एग्री कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां दीदी और जीजू के लिए। वाह, एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, आपने उठाना है साथ के साथ, ठीक है? उन्होंने नहीं उठाया, देखना नहीं है राहुल जी। सोता कौन है, सोता और सुस्त एक साथ ही है। सेकंड सच बोलना है जीजू, उन्होंने बताया, आप झूठ बोलते हैं। ओके, सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से तैयार होने में सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? इधर एक 1 और 1 पॉइंट वहां पे प्लीज। जीजू आप हार चुके हैं इसमें। 1 और 1 पॉइंट। आप सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में? मैं तो वहां पूछ रहा था, आप में इतना क्या खासियत है इससे ज्यादा टाइम लेते हैं? फिर ठीक, ओके, बनता भी है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम। वाह, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? सबसे ज्यादा कंजूस कौन है?
राहुल जी कौन है कंजूस? दोनों ही कंजूस है। ये कंजूस, अच्छा यहाँ जीजा जी आप कंजूस हैं? क्यों? क्यों क्या होता है? एक बार कंजूस जीजा के लिए जोरदार तालियां। 1 और 1, वाह ग्रेट। आगे बढ़ते हैं जी हाँ। अच्छा जीजू, ये आपको देख के मुझे लग रहा है शायद ये आप पर लिखा है इन्होंने। सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? स्वादिष्ट खाना कौन बनाता है घर में? ये तो सभी कपल एक जैसे झूठ बोल रहे हैं। ओके, सभी का एक एक पॉइंट। आगे वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? मेरी मम्मी। एक एक पॉइंट सभी को। वहां पे राहुल जी आपको गुस्सा आता है? शक्ल से तो आप बड़े प्यारे लगते हैं। ओके, प्यार से गुस्सा। और यहाँ पे मेरी मम्मी सबसे ज्यादा गुस्सा करती है। चलिए साहिश मेरे साथ आके बैठ जाओ। आओ इधर आओ मेरे साथ। यहाँ सबसे पहले आई लव यू किसने बोला? सबसे पहले आई लव यू किसने बोला? और वहां से पूछ रहे थे किसको, कौन बोल रहा था ये किसको? एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूं आप किसको बोलते हैं लव यू? बेटे को, बेटी को, सबको बोलता हूँ। उनके अलावा थाईलैंड में गिरता। इतना प्यारा इंसान जो सच बोलता है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मासुर जी आप तो सच्चे इंसान हैं। ये गाना सुनाएंगे एक प्यारा सा, उन्होंने बोला। दीदी सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? एक प्यारा सा गाना। और मैं एक बार निवेदन करूंगा सभी से कि बैठ जाएं सभी, ताकि सभी देख पाएं। ये कहते हमने घर जाना है। पहले आपने सिर्फ अपना जूता आपने भैया कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे जरा राहुल जी आप? ये हमारी बहुत अच्छी है, इनकी बहुत अच्छी है, अच्छी है, अपनी अच्छी है। तो कौन जीता है हमारा यहाँ पे एप्पल फोन? बताइए, लास्ट पॉइंट किसी को भी नहीं मिलता। 6-4। एक बार जोरदार तालियां हमारे जीजा जी के लिए। जी हाँ जीजा जी उठ जाइए, आ जाइए आप जीजा जी यहाँ पे आ जाइए। चलो मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? उनकी जुत्ती आप उनको दे दीजिए। ग्रेट। मेरी 100 सवारी लड़ जावे, ओ जिसे देख दिल मेरा पीछे पड़ जावे। है दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे। ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे, ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे। वो जो सुबह तक ना उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। First of all, सबको बहुत welcome and thank you so much for joining us on the 25th anniversary of this couple. Mom, dad, yeah, सबकी
ओके यार, आप सभी पीछे क्या देख रहे हो? आपके सामने हूँ यार मैं, यहाँ पे एक बार जोरदार तालियां कौन? ओके वैसे ना मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं एक बार ये करना चाहती हूँ। माय गॉड क्यूटी बॉय, मेरे को पता, मैं ना आपके लिए आई थी पर मेरे को बता दिया किसी ने कि आपकी तो ऑलरेडी एनिवर्सरी है, बट इट्स ओके। ओ माय गॉड कितने प्यारे प्यारे लड़के हैं यहाँ पे। मेरे को ना एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड ने शेव करते देख लिया, सो आई नीड अ बॉयफ्रेंड। ओके सो व्हाट्स योर नेम? इधर आओ दोस्तों, इधर आओ। मेरे को एक बात बताओ पहले, यहाँ पे ऊपर आओ। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं। आज तुम्हारी किस्मत खुल गई है। झूठ सॉन्ग। ये जो दाढ़ी है तुम्हारी चुभती है किसी को? क्या? नहीं। हाँ बताया नहीं अभी तक। किसी ने बताया नहीं, मैं बताने वाली हूँ आज, कोई बात नहीं होगी। सो एक बार जोरदार ताली प्लीज सोहम के लिए होगी। इसके साथ मुझे एक और चाहिए यहाँ पे, एक कौन आएगा? कौन आएगा? ये लड़का मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके एक बार जोरदार ताली इसके लिए भी प्लीज। आपको नहीं, आपको बुलाने वाला जो था यहाँ पे जिसको हमने भेजा है, एक बार जोरदार ताली प्लीज इनके लिए। ओके ओ माय गॉड प्रेम चोपड़ा, एक बार बोलना प्लीज। प्रेम नाम है मेरा। हरकतों से भी लगे रहे हो। एक माइक और दे दिए। आई नीड वन मोर जिसकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं। ओके ये मुझे दिख गया एक लड़का यहाँ पे, क्यूट सर। मैं आपकी बात, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। इनका नाम क्या है? अभिनव के लिए जोरदार तालियां प्लीज। ओके दे दीजिए, माइक दीजिए प्लीज, माइक दीजिए। ओके अभिनव सोमम और प्रेम चोपड़ा ऊपर आ जाइए प्लीज। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन हियर वी गो, ऑडियंस एनिवर्सरी वाला कपल और प्रेम चोपड़ा। ओके सो देखिए, आपने वैसे तो आपको पता ही आपको कैसे करना है। मेरे ना बॉयफ्रेंड ने मेरे को शेव करते देख लिया था तो वो भाग गया। आई नीड अ बॉयफ्रेंड वेरी अर्जेंटली। सो आप क्या बनोगे? मेरे को पता है आपके अंदर की आत्मा जाग गई है। आपको दोबारा से थाईलैंड की यादें आनी शुरू हो गई हैं। कितने पैसे लगाए थे आपने थाईलैंड के ट्रिप पे? फ्री वाले लोग, कोई बात नहीं। आप इधर आइए ना, आप मेरी साइड क्यों आ गए हैं? ओके सो बच्चों को भी पहले मौका दें, पहले बड़े बुजुर्गों से शुरू करते हैं। ओके आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट प्रपोज करना है मेरे को। ओके आप कर लेंगे, मुझे पता है। माता रानी मेरी रक्षा करना। मेरे वाले ओके रेडी? माता रानी मेरी रक्षा करना। मैं बता दी कैसे करना है आपने। ओके सबसे पहले बैठिए, बैठा जाएगा। आपने सिर्फ प्यार भरे लफ्ज बोलने, आई लव यू, आई लव यू। मेरे को। ये लाइट पीछे वाली बंद कर दीजिए, उनको नहीं मेरे को बोलना था। चलो छोड़ो, मैं एक्सपीरियंस लोग आ चुके हैं यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां अभिनव के लिए प्लीज, कम ऑन। अभिनव को चाहने वाले बहुत है यहाँ पे। अभिनव कम ऑन, रेडी? आई एम रेडी। मेरे को देख के हद नजर ही नहीं हट रही है इनकी, मेरी तरफ देखी जा रहे हैं। देखो कम ऑन अभिनव। ओह माय गॉड। ओके क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? आई लव यू टू। अब यहाँ पे बारी आती है बच्चों की। अब तुम सीख गए हो ना कैसे करना है। कम ऑन चलो बैठ जाओ नीचे, मैं बता दी। बैठो बैठो नीचे बैठो। बोलो आई। आए। जोर से बोलना, पीछे तक आवाज आएगी। बोलो आई। आए। जोर से। जय माता दी। यहाँ पे जगराता चल रहा है, तुम जय माता की बोलो। आई। आए। एक बार और। आए। जोर से एक बार और। आए। आइए तो जाओ ना। ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। बोल आई लव यू। आई लव यू। ओह माय गॉड ये लड़का मंजूर है। एक बार जोरदार तालियां प्लीज इसके लिए यार। देखो मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, मैंने तो सीधी शादी करनी थी। यहाँ पे मेरा सामान कहाँ पे है? तो इधर आ जाओ, प्रेम चोपड़ा जी नीचे आ जाइए प्लीज। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यहाँ पे इस प्यारे से लड़के की एनिवर्सरी के कपल के खर्चे पे शादी होगी। खर्चा आपका, शादी किसकी? पीछे पीछे हो जाइए। ओके सो आई नीड सम बरातीज आल्सो, कैन यू प्लीज बी अ बराती हियर? आ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ। मौसा जी आपको पता है मेरे को बिना बालों के सर पे पप्पी देने में बहुत मजा आता है। मौसा जी एक पप्पी तो आपको मिलेगी। इधर आओ, पहले पहले शादी बाद में पहले पप्पी। मौसा जी को एक पप्पी लाइव। इधर आ जाइए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां प्लीज, कम ऑन। मौसा जी एक पप्पी तो मिलके रहेगी आपको। ओके इतना बड़ा सेट है, एक तो और मिलेगी आपको। एक और चाहिए? हाँ या ना?
टोपी और बनती है आपको, एक और नहीं, मैं ऊपर सर पे सिर्फ फोटो ले लीजिए, इतना अच्छा फोटो है। कभी ऐसे निशान मिले आपको? बिठा देता हूँ। ओके सो हियर वी गो। तुम रेडी हो? मैं अभी तुम्हारा सामान, मुझे बाराती चाहिए यार, इतने लोग खड़े हैं, इतना ये सूट बूट पहन के दूल्हा आ रखा है ऑलरेडी। कौन है ये साइड पे इसने कट डलवा रखे हैं। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? इधर आओ पकड़ने के लिए। आपका नाम? देवे गोयल। शादी हो गई? नहीं, होने वाली आ जाएगी। इधर आइए। ओके, खाते पीते घर के लोग भी आए हैं यहाँ पे, खाते पीते घर के लोग आए हुए हैं। इधर आ जाओ, आप मेरी साइड हो जाओ, ठीक है? अब मुझे पता है आप नाच नहीं पाओगे, इसलिए मेरी साइड। एक सेकंड, एक क्यूटी पाई हो रहे यहाँ पे। ओके, कैन यू प्लीज कम विद मी? कितना वेट आपका? 50। आप इधर मेरी साइड खड़े हो जाओ। ओके यार, आपके वहां पे थोड़ी लेडीज वेडीज आ जाओ प्लीज यार, एक बार बाराती बन के आना आपने। कम ऑन, आ जाओ यार, कम ऑन आ जाओ। मैं कह रहा, आप ही आ जाओ प्लीज, आ जाओ जल्दी, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वहां पे नाचते हुए आना है इस ब्यूटीफुल से लड़के के साथ। इधर आ जाओ सेंटर में, ठीक है? तुम्हारी शादी करा के भेजेंगे फ्री में। माइक, मैं शादी वाला सामान लेके आती हूँ, माइक ले लीजिए प्लीज। अभी रेडी? तुम नर्वस क्यों है इतने यार? ये लो पकड़ो। ओके सो आप रेडी? रेडी है? पीछे आ जाओ प्लीज, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। नाचते हुए आना है, फ्री के खर्चे पे शादी। ओके सो तुमने नहीं नाचना, तुम लड़की की तरफ से हो। ओके सो रेडी? 3, 2, 1 साउंड प्लीज। ओके रेडी? जोरदार तालियां प्लीज। अब जिनकी गले से शादी की है, एक सेकंड, थैंक यू सो मच डीजे। मम्मी डैडी कहाँ हैं? ससुर जी आशीर्वाद। आर यू रेडी ना? आओ अभी मेन कोर्स कराते हैं। आप सभी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके देखो, मुझे पता है वैसे तुम गाना गा नहीं पाओगे, तो मेरे जीजा जी को ऑलरेडी पॉइंट के वेयर से जीजा जी, वेयर आ रही जीजा जी? जीजा जी को माइक दे दीजिए वहां पे। जीजा जी जाओ। नहीं, वहीं से ले लीजिए माइक। ओके लेट्स सी। बैठ जाओ प्लीज, सभी बैठ जाओ। तुम्हें पता है शादी के बाद क्या होता है? मैं कुछ जानने का मन नहीं कर रहा। लेट्स सपोज ये हमारा बेड है। ओके बैठ जाओ प्लीज, पहले बैठ जाओ। तुम ज्यादा नर्वस हो रहे हो। जीजा जी के हाथ में माइक दे दो। तुम्हें पता है तुम्हें घूंघट उठाना है, सिर्फ घूंघट, और कुछ नहीं। ज्यादा खुश मत हो तुम। ओके सिर्फ घूंघट। तो घूंघट उठाने टाइम जीजा जी गाना गाएंगे और तुम घूंघट उठाओगे। ओके रेडी? यस। बड़ी आग लग रही है तुम अभी कहते यस। जीजा जी रेडी? आपको पता है कौन सा गाना गाना है? सुहाग रात है घूंघट उठा दो, बस इतना। ओके जीजा जी रेडी? एक बार जोरदार तालियां जीजा जी के लिए प्लीज। कम ऑन। तो जीजा जी एक बार ट्राई देखे ना प्लीज। गाना तो बताओ। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। ये 25 साल पुराना कपल अभी तक गा रहा है। इनको ही दे दीजिए, मैं तो कहता हूँ इनको ही दे दीजिए। कोई आप ही गा दीजिए। उठा हो रहा है गाना, मैं गाऊं? मुझे पता आपको भी मन कर रहा है, but it's okay. रेडी? सो मेरे को घूंघट लेने दो पहले, ठीक है? 3, 2, 1 रुक जाओ यार, पहले मेरे को लेने तो दो घूंघट। तुम पहले लग रहे, पहले उनको गाने दो पहले। ओके आई एम रेडी। तुम्हारा नाम पूछना भूल गई मैं। सोहम। ओके चलो जीजा जी रेडी? सोहम। तुम रुक जाओ, तुम्हें बड़ी आग लग रही, गाना तो गाने दो उनको। जीजा जी रेडी? तुम रेडी हो? थोड़ा इधर हो जाओ ना, ऐसे सामने आओ, सब बताना पड़ रहा था तुम्हें।
थोड़ा आगे आओ। गुड। तो दोनों रेडी हैं? दोनों रेडी हैं? यस। लास्ट में और ऑप्शन सुहाग इतना अच्छा गाने गा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लेते आप कहीं? ले लेंगे, अगली बार जरूर ध्यान रखेंगे, ले लेंगे। चलो पॉपी कम ऑन। गाना भी गाने देंगे और आगे क्या कुछ करना भी है। रेडी रेडी, गाना गाओ प्लीज। चलो ठीक, ओके। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। ओके फाइन, घूंघट टूट गया, और कुछ उठाना है? कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत डर लग रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। एक तो डांस तो बनता है यहाँ पे, डांस के लिए मैं ना किसी और को बुलाने वाली हूँ यहाँ पे, चलेगा तुम्हें? बिल्कुल, बहुत अच्छा। डांस के लिए यहाँ पे एक सामने जो लड़का बिल्कुल रेडी है शादी के लिए। ओ माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां प्लीज इसके लिए यार। सौरभ, आर यू रेडी? एक बार जोरदार तालियां सौरभ के लिए प्लीज। सौरभ आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा है अंदर से। सुहाग रात एक के साथ ही बनानी है। मेरे तो डांस करना है। अच्छा। सौरभ आज ऊपर से यहाँ से आ जाओ ना सौरभ, कोई बात नहीं, आ जाओ। एक म्यूजिक देना प्लीज, रेट्रो कोई भी अच्छा सा फास्ट म्यूजिक। सौरभ इधर आ जाओ थोड़ा सा पास। ओके, एक सेकंड में उसको भी ले आती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी मेरी नहीं यार, वो तो थोड़ा सा खाता पीता है। तुम्हारी बात ओके, तुमने जस्ट पीछे रहना है। ओके रेडी? तुम्हारी शादी हुई होगी भी नहीं कभी अगर ऐसे करोगे तो। चलो म्यूजिक प्लीज। इतना हल्का पड़ा है यार ये। इधर आओ जरा, तुम कुछ खाया पिया करो। इधर आओ, कितने कपड़े पहने? चलो मैं तुम्हें पहचान गई, तुम वही हो ना जो अंडरवेयर नहीं पहनता? आज पहने? दिखाओ पहले, आज ये पहन के दिखाओ पहले। नहीं पहना ना? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग रेडी हो? पहले पूछ तो लो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं हमारे लवली से कपल के लिए। बस हो रहा है प्लीज, कपल के लिए प्लीज कम ऑन। सो कपल के लिए लवली मैसेजेस हैं, सभी ऐसे ही बैठे रहेंगे और यहाँ पे पीछे इस बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पे वीडियो चलेगी, वॉइस ओवर चलेंगे जो आप सभी देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। रेडी? रेडी? कपल रेडी? इतना धीरे? यस, 25 साल हो गए, अब तो थोड़ा जोर से डालो। रेडी? सो हियर वी गो विद द एलईडी लाइट्स एंड सिस्टम। तुम कहाँ जा रहे हो? धूप छांव की कहानी है हमारी अपनी जिंदगी की कहानी, और याद कर रहे हैं बीते हुए उन खूबसूरत लम्हों को जिनसे होकर उनका प्यार परवान चढ़ा। जानते हो, मुझे आज भी वो दिन नहीं भूला जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। आज तुम्हें वो दिन कैसे याद आ गया? याद तो वो बात आती है जो हम भूल गए हो।
तुम्हें देखना और खुद को भूल जाना, ये एक ऐसा एहसास है जो मैं कभी नहीं भुला सकती। कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं। Hello Sanjay and Kajal. What can be said about a great couple like you? I can only say दुनिया के किसी शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं जो इन दोनों को बयान कर सके, और दुनिया के किसी समंदर की इतनी गहराई नहीं जो इनके प्यार को नाप सके। They are just invaluable couple for whole of the family. Sanjay, after my wife mother gone, he has always acted as a mother to my wife, and which I say is a very great thing, and I salute to him for that. हेलो, संजय की शादी की हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमारे घर की लास्ट शादी थी। हमने खूब शॉपिंग की, बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया, और काजल की नेचर बहुत अच्छी है। दोनों वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देती है। बड़ी बहन तो मैं हूँ ही हूँ, वो मम्मी की डेथ के बाद मुझे मम्मी की जगह रिस्पेक्ट देती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे बच्चों की शादियाँ हुई, मुझे पता भी नहीं लगा कि कब इन दोनों ने मिलके सारा काम किया। गॉड ब्लेस देम। जब संजय की शादी हुई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम, क्योंकि संजय को हर चीज़ का बहुत शौक़ है। अटैचमेंट भी इसकी बहुत ज़्यादा थी सबके साथ। ये फैमिली में बड़े छोटे सबके साथ बहुत प्यार करता है। जब भी कोई शादी आती है, जब उसकी शादी में भी छुट्टियाँ खेली, खूब उसकी पिटाई की और हर शादी में करते हैं। संजय की शादी के टाइम मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं जेठानी बनने जा रही हूँ। इस चीज़ की फीलिंग लेके मैंने शादी में खूब एंजॉय किया कि मैं जेठानी बन रही हूँ। संजय की नेचर ऐसी है कि शुरू से ही बहुत ही लविंग, मुझे छोटे भाइयों जैसे अपने उसके साथ हमेशा फीलिंग रही है कि छोटे भाई हैं मेरे बेटे की शादी में इन्होंने बिल्कुल फील नहीं हुआ मुझे कि मुझे कुछ करना पड़ा। दोनों ने पूरा सारा काम संभाल लिया शादी का। रजनी मेरी छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग बहन है। जब से इसकी शादी हुई है तो संजय जी के साथ, संजय जी भी हमारे फैमिली को बहुत ही प्यार करने वाले, रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग पर्सन हैं। दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। मेरी प्यारी बहन रजनी के लिए, मेरी कॉपी कैट बहन या मैं उसकी कॉपी कैट बहन, एक ही बात है। अतुल हमें कहते हैं हम दोनों मद्रासन में हैं, वो बड़ी मद्रासन में छोटी मद्रासन। शायद हम में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। वी रियली शेयर ईच एंड एवरीथिंग। और कशिश के हिसाब से तो मेरी बहन मुझे बहुत डांटती है, बट आई थिंक दिस इज़ द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। और जब मैं संजय जीजू की बात करती हूँ तो मुझे एक ही चीज़, एक ही वर्ड में उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना आता है, दैट इज़ परफेक्ट। रजनी एंड जीजू बोथ आर द परफेक्ट gem of our family. Hello my loving and caring Jiju and so sweet Didi. Myself Sarita, but आपकी छुटकी अब भी छुटकी ही हूँ आपकी। अभी भी आपसे वैसे ही मस्ती, वैसे ही शरारतें, वैसे ही बातें करती हूँ।
मेरे को नहीं पता कि मैं बड़ी हो गई हूँ या कैसी हो गई हूँ, बट मेरे लिए आप वही सीनियर वाला रोल प्ले करते हो, लाइक मम्मी डैडी, कि मैं आपको जो दिल में आता है वो बोल देती हूँ और आप मेरी किसी बात का गुस्सा नहीं करते हो। मेरे को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। संजय जीजू इज सो केयरिंग, मेरे को बिल्कुल अपनी डॉटर की तरह मानते हैं। लाइक कि कशिश बोल रही है, सरिता बोल रही है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कशिश के लिए कुछ लेना है या मेरे लिए लेना है, मतलब ही थिंक्स कि चुटकी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो दैट्स ओके, उनको कोई कहीं फ़र्क नहीं है। और मेरे को भी मेरे दीदी जीजू मेरे पेरेंट्स से बढ़ के ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में किसकी बहना है। शादी की 25वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए हम सब मिलकर आपकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी संजय एंड रजनी। Happy 25th anniversary Mamu Mami. So let's talk about Sanjay Mamu. Okay. संजय मामू, उन्होंने मैंने जितना भी काम सीखा है मामू से सीखा है, trained under him. So he is like my guide, mentor, everything. I can discuss almost everything with him. उनका सिर्फ मुझे पता है कि उनका दिन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। किसी को कोई काम होता है, मामू से तो सब मेरे को कहते हैं कि तू बात कर लेना। मुझे पता है सुबह उनसे बात कोई नहीं कर सकता ब्रेकफास्ट तक, उसके बाद शाम होते होते हिज मूड इज गुड, सो यू कैन टॉक एनीथिंग इन द इवनिंग विद हिम। संजय मामू और मामी से हमें हमेशा बहुत सारा प्यार मिला है। इस फैमिली में जब से 4 इयर्स हो गए हैं हमारी शादी को, तो मेरे को सब फैमिली से और बच्चों से बहुत प्यार मिला है हमेशा। वो बहुत लविंग हैं, केयरिंग है, उनसे मैं कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकती हूँ और उनसे हमेशा बड़ा अच्छा सल्यूशन मिलता है किसी भी बात का। और मामी हमें इतना खिलाती हैं, हम उधर जाते हैं तो बस सारा टाइम खिलाती रहती हैं और क्या। Our mummies love us too much. My mummies are my favorite. मामू मेरे को बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हैं, उनके जैसी नेचर लगती है। बहुत बारी मेरे को मामू को बुलाना होता है तो पापा मुँह से निकल जाता है, तो बड़ा मामू के साथ मेरे को बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। और वैसे तीनों मामू मामी हमें बहुत प्यार करते हैं, पर इनके साथ हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। हमारी थोड़ी एज टाइप्स लगते हैं ना, मतलब हम कई बार ओल्ड लगते हैं, ये थोड़े ज़्यादा यंग हैं, पर चलो कोई बात नहीं। We try and match them at their age. So we love you Mamu, we love you Mami, and happy anniversary again. Happy 25th anniversary. चाचू चाची और मम्मा। नहीं, चाचा जी और चाची जी। ओह सच, ये तो बुढ़े हो गए, अब तो 25 साल हो गए यार। अरे हाँ यार, लग रहा है ना 25 साल। पापा चाची तो लग रहे हैं, मैं सच्ची बताऊं चाची लग रहे हैं, चाचू का थोड़ा थोड़ा। नहीं, मैं बता रही हूँ, वाइट बाल पापा के ज्यादा है। तू 15 दिन निकाल, जब वो कलर नहीं करेंगे तुझे पूरा यकीन हो जाएगा। यस। हैप्पी एनिवर्सरी मौसा जी एंड मासी। आपकी 25th एनिवर्सरी पे मैं 2-3 इंसिडेंट्स फनी से याद दिलाऊंगी जो मेरे टाइम पे हुए थे। तो एक तो मुझे सबसे अच्छी बात आप दोनों की लगती है, मौसा जी मासी को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनसे थोड़ा बहुत डरते भी हैं। लेकिन मैंने मौसा जी का खौफ देखा एक इवेंट में। तो हम लोग तैयार होने गए थे, किसी की शादी थी, तो हम लोग पार्लर गए थे, मैं, कशिश और मासी, और मौसा जी आने वाले थे, मतलब मौसा जी रेडी हो रहे थे। तो मासी को मौसा जी का फ़ोन आया कि वो रेडी हो चुकी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हमें 5 मिनट ही लगने थे, मेरे आधे बाल कर्ल हुए थे और आधे होने थे। मासी कहती नहीं ऐसे ही चल। तो मतलब इतना डरी हुई थी वो कि उस टाइम पे उनको कुछ नहीं सूझा, उनको लगा कि बस पैकअप करो और चलो। और इसके अलावा वैसे मौसा जी बहुत चिल्ड आउट रहते हैं और बहुत ही कूल तरीके से अपना जो भी करना होता है करते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। पर एक और फनी चीज़ हुई थी। एक बार मैं सुबह जैसे जल्दी उठ जाती हूँ 7:30-8 बजे तक, और इनके घर में सब लेट उठते हैं। तो मैं सुबह उठ के घूम रही थी घर में, वेट कर रही थी कि यार कोई उठ जाए, मैं टाइम पास कर लूँ। रजनी मासी उठ चुकी थी,
तो मौसा जी 10 बजे के अराउंड उठे और कहते मासी को उठ के, यार आजा लेट जाना, क्या इतनी जल्दी क्यों उठी है, आ ना यार लेट थे क्या तुम, कशिश कृति आजा, तुझे क्या करना है इतनी जल्दी, सो जाओ सब सो जाओ। और उसके बाद कशिश उठी 11 साढ़े 11 के अराउंड, उठी अपने रूम से आके मौसा जी के साथ जाके लेट गई और सो गए दोनों के दोनों। मतलब मुझे लगा कि यहाँ 12 बजे से पहले कोई सुबह नहीं होने वाली है। तो मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर है और मैं हमेशा मम्मी को कहती हूँ कि मैं जब भी लुधियाना जाती हूँ मुझे लगता है कि इट्स वेरी इजी टू एडजस्ट विद देम, क्योंकि लेट उठते हैं, अपना लेट सोते हैं और बिल्कुल चिल मारते हैं। और फैमिली, इतना फैमिली एटमॉस्फेयर जो मतलब क्रिएट हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं, कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है, तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अब मतलब इस इवेंट के लिए भी मैं एक हफ्ता पहले सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी मस्ती होनी है और हम एक्चुअली बहुत मस्ती कर रहे हैं। मासी मौसा जी, मुझे बहुत मज़ा आया। हैप्पी एनिवर्सरी। मतलब जिसकी 25th एनिवर्सरी होती है वो तो भाई बहुत बुजुर्ग वगैरह हो जाते हैं एंड कितना एज हो जाता है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इतने एज तो नहीं हुई है, यू गाइज लुक वेरी यंग। और लाइफ में मैंने सुना है बच्चों से, अपने फेलो फ्रेंड्स से कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स को बताने से बहुत डरते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले पापा को फ़ोन करती, फिर वो सॉल्व कर देते हैं 1 मिनट में। मतलब मुझे कभी घबराहट नहीं हुई, चाहे मुझसे गलती भी हो गई हो कि मैं ये बात कैसे बताऊँ। उन्होंने इतना अमेजिंग और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर और इक्वेशन बना रखा है कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कॉल इन एनी प्रॉब्लम और इन एनी सिचुएशन। मम्मा भी, मम्मा ने हमेशा, मतलब मम्मा बहुत ज़्यादा डांटते हैं कंपैरेटिवली पापा के, वो ज़्यादा चीज़ों पर टोकते हैं, बट फिर भी हमेशा जब मैं परेशान होती हूँ तो वो मेरी बात हमेशा सुनते हैं। मतलब चाहे मैं गलत भी बोल रही हूँ तो शी ऑलवेज रेस्ट बैक एंड लिसन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, क्योंकि कई बार हमारा मूड इतना ऑफ होता है तो हमें सिर्फ कोई सुनने के लिए चाहिए होता है, तो मुझे किसी फ्रेंड को फ़ोन नहीं करना पड़ता, मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ। एक और मैं बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। सिंस पापा बहुत स्मार्ट है और डेफिनेटली है भी, तो पूरी लाइफ में मुझे ये एम्बैरेसमेंट हुई है स्कूल और कॉलेज में थ्रू आउट। किसी भी पीटीएम में मुझे पहले टीचर्स को ये क्लियर करना पड़ता था दैट ही इज़ माई फादर नॉट माई ब्रदर, और वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे बूस्ट अप हो जाते थे और इतना वो इस चीज़ को लाइक लेते हैं। सो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट येस आई लव यू बोथ अ लॉट। हैप्पी 25th एनिवर्सरी चाचू चाची। मैंने ये बताना है, घर की सबसे पहली शादी मैंने जो अटेंड की थी वो आपकी की अटेंड की थी, ठीक है। और एक इंसिडेंट बताना है, जैसे जब मैं छोटा होता था, मम्मा पापा को अगर कहीं जाना होता था तो ऐसा होता था, मुझे कहते थे वो देखो चाची है, उनके पीछे मेरे को भेज देते थे और मैं उनके साथ चला जाता था ऊपर और उनका ड्रेसिंग टेबल पूरा ख़राब कर देता था, ठीक है। बाद में मुझे थोड़ी डांट पड़ती थी, ठीक है। और जो मुझे ये इंसिडेंट चाचू बताते हैं जो मुझे वैसे याद नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी बताना है, जैसे कभी कभार हम चाचू को कभी उठाने गए ऊपर कि आ जाओ नीचे चलते खाना खा लो, हैं चाचू कहते थे आजा अभी तो सोने का टाइम है, सोते और खींच के सुला देते थे हमें साथ में। फिर भी ये आदतें हैं उनकी। आपको दोनों को विश करना चाहता हूँ हैप्पी 25th एनिवर्सरी। हैरी पोना चाचा जी एंड चाची जी, नमस्ते। सबसे कूलेस्ट कपल लगता है। चाचू हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सबसे आगे होते हैं कि हाँ ये काम करना है, ये ऐसी होगा, ये सारा कुछ होगा, ऐसे सब कुछ जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उनके पास जाते हैं कि हमने ये काम करना है, तो वो हाँ ज़रूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे बिज़नेस में है, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आती है चाचू से बात करो, हाँ बैठ सारा कुछ समझते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है। हमें पूरी तरह हेल्प करते हैं। मस्ती करनी है तो पूरी मस्ती करते हैं। बिज़नेस में भी अब काम पूरा कराना है, मस्ती करनी है, कहीं जाना है घूमने तो पूरी मस्ती करनी है, जैसे मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें लगता ही नहीं कि ये हमारे चाचू हैं, हमें तो लगता है कि साथ है, बस हमारा भाई है एक तरह का। अब ज़्यादा खुश ना हो, इतना नहीं है। अभी उम्र आपकी हो चुकी है, अब 25 साल का यार ये उम्र हो गई है, तो इसलिए कोई इतना खुश होने की लोड़ नहीं है। हाय मॉम डैड, happy silver jubilee. Finally both of you completed your 25 years starting from 1994 and it's 2019. Congratulations Papa, you are like my buddy and मम्मा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हो मेरे लिए, तो थोड़ा कम रहा करो। और ये बचपन से ही है, जब हम किड थे लाइक 99% लेकर आओ एंड पापा वाज लाइक कि कोई बात नहीं 98 ले आना, 97 ले आना, एंड यू वर लाइक सर पे थोड़ा रख के कि 99 ही आने चाहिए, तो थोड़ी टेंशन कम कर लिया करो एंड एंजॉय योर 25th anniversary. May this turn to your golden jubilee as well, 50 years. Happy 25th anniversary चाचू चाची।
हेलो, हैप्पी 25th एनिवर्सरी मासी मौसा जी। इस प्यारे कपल ने जो हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया ना, जो लव कम अरेंज मैरिज का ट्रेडिशन हुई तो इनकी अरेंज मैरिज उस टाइम के हिसाब से जहाँ इनके पेरेंट्स ने इनके लिए एक पार्टनर चूज किया था, लेकिन हुई कैसे ये अरेंज मैरिज लव मैरिज कैसे हुई? एक तो उन्होंने आई थिंक वो जो 6 months का कुछ ऐसे होता अरे है। हाँ, क्या हुआ, अब लव बर्ड्स का रोका तो हो गया था गर्मियों में, लेकिन हमारे मौसा जी कहते मैं तो भाई शादी करूंगा सर्दियों में, गर्मियों में शादी करके मुझे मजा नहीं आता। तो इन लोगों का 6 महीने का कोर्टशिप पीरियड था उस टाइम का, ठीक है। और इस कोर्टशिप पीरियड में वो करते क्या थे, मासी और मौसा जी एक दूसरे को लव लेटर्स भेजते थे। एक दूसरे को नहीं लिखते थे शायद, मौसा जी मासी को लिखते थे। फिर वो मूवी के लिए स्पेशली लुधियाना भी कभी जाती थी मूवीज देखने के लिए उस टाइम पे। तो लव मैरिज ही एक तरीके से मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अरे उस टाइम जी लिए यार, ये आप सोच, अगर हम मतलब वी आर नॉट दैट लकी। नहीं, क्या पता हूँ क्या पता। बट एनीवेज मासी, हैव लॉट्स ऑफ फन ऑन योर एनिवर्सरी एंड होप यू एंजॉय इट। Hello everyone. Congratulations Chachu, Chachi for completing 25 years of marriage. We really hope that you complete 50 years together and we are there with you. हमारी भी actually आपने ही कराई थी। So we also hope we live happily together and complete 25 years just like you. Yes, we get to learn a lot from your companionship, love and care, and we love you a lot. We really cherish the times we have spent together. यहाँ पे जब हम US की हमने हॉलीडे की थी तब भी बहुत मज़ा आया था। And we hope that you come here soon और हम वैसे ही टाइम दोबारा से स्पेंड करें। You are the most fun Chachu and Chachi for all kids. Yes. And we hope you remain the same. And we are hoping Chachu will do the Ye Jawani Hai Diwani song. With Kashish क्योंकि हम तो है नहीं। Hope to see you all soon back in India or here. Yes. Thank you. Okay, bye. Bye bye. Happy anniversary to the most beautiful couple in the world. काकू ने आपको फ्लाइंग की स्किल दी, अजीब बच्चे हैं, उसके भी अलग ही तरीके हैं आपको प्यार दिखाने, जो भी है। Congratulations मासी मौसा जी, it's your big day, आपकी 25th एनिवर्सरी, हैप्पी सिल्वर जुबली। प्लीज एंजॉय करो। वैसे बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तैयार यार हो, क्या अच्छे लग रहे हो। बाय बाय। हाय मामू, हाय मामी, हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी मैं नहीं आ पाया, 50th वाली पे पक्का आ जाऊंगा। मामी और औसम, आई लव यू। मामू भी ठीक ठाक है, किसी को नहीं डांटते मेरे अलावा। टेक केयर, मिस यू ऑल, बाय। More thing I have to say about this couple, that for the young age I have never seen such a couple who has carried whole of the family along with them and never made a difference between their own children and the children of the other family members. This is also a very great quality in this couple which I have cherished all throughout my life up to now, and hope God bless them with the same quality in the years to come. East or West, Sanjay Jiju is best. May God bless both of them. यार एक बार तो तालियां बज रही चाहिए जोरदार। कौन पहले मेरे को ये बताओ, आपको बुड्ढा बुड्ढी बोलने वाले कौन है? वो किसने बोला बुड्ढा इनको? पहले ये बताओ, क्या आपको ये बुड्ढा लग रहे हैं? क्यों? गौर से देखो जरा उनको, गौर से देखो। आपने भी मेकअप किया है? ओके, एनीवे यार मैं कहती हूँ एक बार कपल प्लीज आप यहाँ पे आओगे मेरे साथ। ओके, कपल बोला है मैंने, सुंदर लड़की देखी नहीं, चांस मारना शुरू। इधर आओ पीछे, कम ऑन। ओके, सो मेरे ना यहाँ पे एपी पूरे करवाना है। ओके, और आप सभी ने साथ देखो, साथ फेरे हुए, इतना पास बताओ, पप्पी मत करना। बोलिए, मेरे को ना पीछे कंप्लेंट आई, कहते आपने सभी को पप्पी कर दी, एक हमारे शख्स जो है वो रूठ गए आपसे, उनको पप्पी नहीं करी आपने। वो थाईलैंड जाके पप्पियां लेके आते हैं, आपने यहाँ की नहीं दी। तो एक पप्पी तो बनती है उनको भी, पहले पप्पी में देनी थी। ये आपको फूल लगा के पप्पी, उन्होंने बोला मेरे को पप्पी देने के लिए, मैं दूं? ले लो, उनका मन है पप्पी का, बोला मेरे को एक पप्पी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज।
ओके सो रेडी ना? जोर से बोलने सभी ने वीडियो बन रहा है, बहुत अच्छा बनेगा, 50वीं सालगिरह पे चलाएंगे वो, देखना। ओके सो 3 2 1 हिप हिप, जोर से हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। ओके एंड द लास्ट वन विद ऑल, सभी पीछे जो बैठे हैं, सिर्फ खाना खाने नहीं है आप लोग। ओके हिप हिप। ओह वाओ ग्रेट, इट्स सो गुड। ओके उसके बाद आपने कुछ डांस परफॉर्मेंस तैयार करी? हाँ, बैठ जाओ फिर वहां पे पहले। बच्चों ने कर लिया। यहाँ पे वॉइस ओवर जिसने भी बोला, उसके अलावा जो भी लोग आए हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलता हूँ। उन्होंने जो बोला वो सच नहीं है, सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए बोला था। थैंक्स, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स सबने जो बोला। और ये फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ है। इन्होंने पहले पूछा था कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, पता चल गया ना? दिस फैमिली। थैंक यू। अभी यहाँ पे होने वाली धमाल, बैठ जाओ यार, जाके मुझे मत देखो। ओके सो जिन्होंने कुछ मेहनत करी है, यानी कि सच्ची में मेहनत करी है वीडियो के अलावा, उनके लिए तालियां बजा लो पहले से। कम ऑन, ओके या सो हियर वी गो विद 3 2 1 एंड द डांस परफॉर्मेंस इन द हाउस। एक बार जोरदार तालियां प्लीज, कम ऑन, म्यूजिक प्लीज।